We are going to class 7 from ML Agrawal, exercise 7.3, question number first. 6 balls costs 90 rupees. What would be cost of 10 such of balls? ठीक है, balls means क्या होता है, एक कटोरी की बात हो गई यहाँ पे. क्लियर. तो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ. ओके, 6 बॉल कॉस्ट 90 रुपीज़. व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स. ओके, सो सोल्यूशन हम इसे कोई लेट हम उस फाइन पे नहीं करेंगे जैसा हम इसे 1 बॉल इज़ 90 रुपीज़ ऐसे करके हम नहीं करेंगे. इसे हम प्रोपोर्शन का चैप्टर है तो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करेंगे एंड बेस्ट ट्रिक के साथ. सो 6 बॉल कॉस्ट 90 रुपीज़. व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल. सो हम यहाँ पे शो करेंगे लेट ओनली. इसे हम लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स. ओके, इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं x. अब ध्यान से देखिएगा. सो वी कैन राइट ऑफ द फॉर्म प्रोपोर्शन. कैसे देखिएगा ध्यान से. फर्स्ट पे क्या लिखा है उसे ध्यान से देखिए. 6 बॉल आप यहाँ पे कर लीजिए. रेशियो 90 रुपीज़. याद रखिएगा फर्स्ट में आपने बॉल्स लिखा है देन रुपीज़. ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन के बिना हम इक्वल सॉल्व नहीं कर सकते. ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट में आपने क्या शो किया है बॉल्स, तो श्योर है कि नेक्स्ट में भी आपको फर्स्ट पे यहाँ पे बॉल्स ही नोट करना है. तो यहाँ पे देखिए बॉल्स कितने हैं 10, तो आप यहाँ पे 10 कर लीजिए. 10 बॉल्स. ओके, रेशियो नेक्स्ट में क्या है रुपीज़, तो हमने रुपीज़ को क्या कर लिया एक्स फाइंड किया, एक्स सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप एक्स कर लीजिए. अब इसे आप ऑन के फॉर्म पे सॉल्व कर लीजिए. तो 6 बॉल्स को हम एक्सरसाइज 7.2 के अकॉर्डिंग शो करेंगे इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 6 में एक्स का 6x 90 इंटू 10, तो आप इंटू मत करिएगा, सिर्फ आप इसे आप इंटू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि 6 नीचे आएगा भी कैंसिल होना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई क्यों करें. ठीक है, क्योंकि हम इजी से हम इसे कट भी कर सकें. तो डाउन साइड क्या आ गया आपका 6 ट्रांसफ़र होके. ओके, अब कैंसिल करते हैं. 2 3 जा 6. क्लियर. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. यहाँ पे आपका 30 हो गया. अब 30 इंटू 5 इक्वल टू 3 5 जा 50, यानी 10 सच अस बॉल्स का प्राइस क्या हुआ 150. सो कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स इक्वल टू 150 रुपीज़. ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 10 पेंसिल्स कॉस्ट 15 रुपीज़. हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट विथ 72 रुपीज़. तो हमें फाइंड करना है पेंसिल्स. ओके, सो सोल्यूशन पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, लेट पेंसिल बी इक्वल टू एक्स कर लेते हैं एंड राइट प्रोपोर्शन फॉर्म. तो चलिए शो करते हैं. देखिए 10 पेंसिल है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे 10 पेंसिल. रेशियो रुपीज़ 15 रुपीज़. फोर्थ प्रोपोर्शन. अब देखिए फर्स्ट में आपने क्या शो किया पेंसिल, तो यहाँ भी आपका फर्स्ट में पेंसिल ही होना चाहिए. तो पेंसिल यहाँ तो है नहीं, तो उसे हमने लेट क्या किया एक्स, तो आप यहाँ पे एक्स कर लीजिए. रेशियो देन आफ्टर क्या है रुपीज़, तो यहाँ पे रुपीज़ क्या है 72. चलिए अपॉन पे सॉल्व कर लेते हैं. तो 10 अपॉन क्या हो गया 15. फोर्थ प्रोपोर्शन का मीन्स इक्वल टू एक्स अपॉन 72. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. x में 15x इक्वल टू 10 में 72. तो मल्टीप्लाई अभी मत करिएगा क्योंकि कैंसिल होना है. तो 15 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा डाउन साइड. अब 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 3 से कैंसिल कर दीजिए 72 को. तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12. तो
4 टू ज़ा 48, यानी प्राइस कितने पेंसिल हुए? 48 पेंसिल्स। तो 48 पेंसिल्स का प्राइस क्या हो गया? 72 रुपीज़। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी हम सेम मेथड से करेंगे। 400 ग्राम केक कॉस्ट 80 रुपीज़। हाउ मच वुड आ 1.5 kg केक कॉस्ट? तो हमें फाइंड करना है कि 1.5 kg केक का प्राइस क्या होगा जब 400 ग्राम का प्राइस 80 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे फिर से करेंगे सॉल्यूशंस पे। फर्स्ट हम लेट ही करेंगे, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1.5 kg केक बी इक्वल टू एक्स। ओके, अब राइट ऑफ द फॉर्म प्रोपोर्शन, वी कैन राइट ऑफ फॉर्म इन प्रोपोर्शन। कैसे? देखिए 400 ग्राम है तो फर्स्ट आप ग्राम शो कर रहे हैं, याद रखिएगा ग्राम, प्रोपोर्शन रुपीज़, तो 80 रुपीज़। ये बस याद रखिएगा, फर्स्ट में आपने जो भी नोट किया है वो फोर्थ प्रोपोर्शन में फर्स्ट पे होना चाहिए। तो 400 ग्राम, अब उनका पेयर में क्या रहा है आपका 1.5 kg, क्योंकि ये आपका वेट है तो ये भी तो वेट होगा ना फर्स्ट पे। तो 1.5, अब देखिए 400 ग्राम है तो चाहे आप ग्राम को केजी में बदल लीजिए, चाहे आप केजी को ग्राम में बदल लीजिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kg एंड 1.5 kg इक्वल टू 1500 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे? 1500 ग्राम रेशियो। अब यहाँ पे क्या है सेकेंड पे? रुपीज़, तो यही तो रुपीज़ हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 400 अपॉन 80 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 प्रोपोर्शन का मीन्स होता है इक्वल टू एंड 1500 अपॉन एक्स। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। तो 400 में एक्स का 400x इक्वल टू 80 इंटू 1500। सो x इक्वल टू 80 इंटू 1500 अपॉन 400 को डाउन साइड आप ले आइए, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 1 0 भी है तो यहाँ पे क्या आ गया? 20। तो x इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पे क्या है? 15, तो 15 2 जा 30, तो x इक्वल टू 300, यानी उसका प्राइस क्या हुआ? 300 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, सो कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ केक इक्वल टू 300 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन अर्न्स 18,000 रुपीज़ इन 3 मंथ्स। ध्यान दीजिएगा, एक मैन 3 मंथ में 18,000 क्या करता है? कमाता है। ठीक है, अर्न करना मतलब कमाना। तो हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू अर्न 30,000, मतलब कितने समय में, कितने टाइम में वो 30,000 कमाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अर्न की बात है तो हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट मच टाइम अर्न 30,000 इक्वल टू एक्स। तो चलिए प्रोपोर्शन फॉर्म पे रखते हैं। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट में जैसे अर्न दिया है, अर्न कितना है? 18,000, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, आपको प्रॉब्लम है तो अर्न 18,000 रेशियो 3 मंथ, तो 3 मंथ प्रोपोर्शन। अब देखिए फर्स्ट में आपने अर्न लिखा तो यहाँ भी अर्न कितना? 30,000, तो आप यहाँ पे 30,000 फर्स्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट में अर्न है। रेशियो, अब मंथ की बात है तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को हमने क्या किया? एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 18,000 फर्स्ट होगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 30,000 अपॉन एक्स।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x में 18,000 का 18,000 x इक्वल टू 3 इंटू 30,000। सो x इक्वल टू 3 इंटू 30,000 अपॉन 18,000। 0 0 कैंसिल, 3 0 ओके। एंड यहाँ पे देखिए 3 6 जा 18 एंड 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो क्या केवल बचा 5, 5 ही सेफ हुआ ना। तो हमें मतलब वो कितने मंथ में कमा पाएगा, 5 मंथ में। 5 मंथ्स में कितना अर्न करेगा, 30,000। ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। नाउ फॉर टू सेकेंड, हाउ मच टाइम ही अर्न 7 मंथ। अब इस बार 7 मंथ आपको टाइम दे दिया गया और यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि कितने रुपीज़ वो कमाएगा। तो चलिए फर्स्ट अर्न कितना किया था, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, 18,000। तो 18,000 आप करिए, ये अर्न हुआ था कितने मंथ में, 3 मंथ पे। तो 3 मंथ्स प्रोपोर्शन। अब देखिए फर्स्ट में आपने क्या किया, 18,000 कर अर्न। अब इसमें वही तो हमें फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल ही अर्न इन 7 मंथ। तो यहाँ पे हम अर्न को क्या करेंगे, लेट अर्न इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे एक्स, क्योंकि ये आपका अर्न है तो फर्स्ट में हम अर्न शो करेंगे और इस बार टाइम हमें दिया हुआ है 7। चलिए सॉल्व करते हैं। 18,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x, 7 में आप 18,000 का कर दीजिए। सो x इक्वल टू 7 इंटू 18,000 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 300 है। अब x इक्वल टू 7 6 जा 42 और ये जो 000 है उसको साथ में कर दीजिए। तो कितना अर्न करेगा 7 मंथ में, 42,000। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 12 मैंगोज वेट 2.4 kg। मतलब 12 मैंगोज आम तो आप जानते हैं 12 मैंगोज का वेट कितना है, 2.4 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 8 मैंगो। तो हमें फाइंड करना है वेट ऑफ 8 मैंगोज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वेट ऑफ 8 मैंगोज इक्वल टू एक्स मैंगोज। ओके, अब चलिए रेशियो फॉर्म पे शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 12 मैंगोज। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 12 मैंगोज। रेशियो वेट कितना है, 2.4 kg। फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट में आपने क्या शो किया, मैंगोज। तो यहाँ पे हमारे पास मैंगोज है 8 मैंगोज। तो 8 मैंगोज रेशियो, यहाँ पे क्या है, वेट। यहाँ पे हमारे पास वेट फाइंड करना है तो हम इससे क्या लेट किए हैं, एक्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 12 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में 12, 12x इक्वल टू 2.4 इंटू 8। सो एक्स इक्वल टू 2.4 इंटू 8 अपॉन 12। तो 12 2 जा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता है। लेकिन आप कैसे लिखेंगे, 0.2, क्योंकि 2 बस है। अब यहाँ पे 2 तो करेंगे लेकिन 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, याद रखिएगा। सो x इक्वल टू, अब 0.2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं ना, 0.2 को 2/10 इंटू 8। क्लियर। अब यहाँ देखिए 8 2 जा 16 और अपॉन 10। अब देखिए ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, क्या कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो 10 से हम अगर 16 को डिवाइड करें तो इसके पास कितने ज़ीरो हैं, 1 0। तो पॉइंट कहाँ होता है, हमेशा यहाँ होता है। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक बार में कैंसिल हो नहीं रहा। या तो फिर आप ऐसे देखिए, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं 16/10। आप सोच रहे होंगे कि 2 8 जा एंड 2 5 जा कर दीजिए। तो कर तो सकते हैं लेकिन आपको कैंसिल तो करना पड़ेगा ना डिवाइड। तो आप यहीं पे कर लीजिए, 10 है तो हमारे लिए पॉसिबल है, 0 है तो आप एक पॉइंट इधर कर दीजिए, यानी 6 के बगल में आप पॉइंट कर दीजिए। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कितना आया आपका वेट, 8 मैंगोज़ का वेट 1.6, यानी
समथिंग समथिंग 1.5 kg, 1.6 kg. So weight of 8 mangoes इक्वल टू 1.6 kg. ये आपका आंसर हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर, एक पेपर है, शीट पेपर है, 12 शीट पेपर जिसकी मोटाई, थिक यानी मोटाई आप बोल सकते हैं कितना है, या वेट 40 ग्राम है. ध्यान से देखिएगा, 12 शीट पेपर का थिक कितना है, 40 ग्राम. तो हाउ मेनी शीट, ध्यान दीजिएगा 12 शीट है, यहाँ पे हाउ मेनी शीट्स, यानी हम 12 से स्टार्ट करेंगे तो शीट के प्लेस पे x करेंगे. आप सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम. अब देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ क्या है, किलोग्राम है. ये भी बात याद रखिएगा. तो चलिए फर्स्ट हम चेंज करते हैं बुक के अकॉर्डिंग. आप बुक अपने पास ही रखिएगा. तो फर्स्ट हम यहाँ शो करेंगे लेट द शीट पेपर ऑफ किसका 2.5 kg. तो कितने शीट पेपर होंगे, नंबर आप कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ शीट पेपर इक्वल टू x. ठीक है. तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, 12 शीट पेपर. तो 12 शीट रेशियो, उसका वेट कितना था 12 शीट का, 40 ग्राम. फोर्थ प्रोपोर्शन, अब यहाँ पे 12 शीट था, अब यहाँ पे हमारे पास सीट नहीं है, तो वहाँ पे हमने लेट क्या किया, x. क्लियर. और इसका वेट देखिए, 12 शीट का पेपर वेट कितना है, 40 ग्राम. और x शीट का जो हमने x किया, इसका वेट कितना है, 2 कंप्लीट 1/2 kg. ओके. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 40 ग्राम है, अब किलोग्राम को हम ग्राम बदल देते हैं. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम. तो 2 kg 2000 ग्राम. क्लियर. एंड हाफ मीन्स होता है 500 ग्राम. कितना होता है, हाफ kg मीन्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं आधा किलो. तो ये कितना होता है 500 ग्राम. तो 500 ग्राम को इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 2500 ग्राम. ये आपका एग्जैक्ट आ गया ग्राम. अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं फिर से. 12 शीट रेशियो 40 ग्राम, फोर्थ प्रोपोर्शन x शीट, और यहाँ पे हम 2.5 kg के प्लेस पे 2500 ग्राम कर लिए. चलिए सॉल्व करते हैं. तो 12/40 इज इक्वल टू, इसका मीन्स इक्वल टू होता है x/2500 ग्राम. सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से. x में 40 का 40x इक्वल टू 25 इंटू 12. सॉल्व करते हैं, x को स्टॉप, 2500 इंटू 12/40. 0 से एक 0 कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. सो x इक्वल टू 25 3 जा 75, या तो फिर आप इंटू कर लीजिए. और एक 0 ही बचा हुआ है, ये 0 यहाँ आ गया. 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6, 1 7. इतने आपके सीट पेपर होंगे. क्लियर. 750 सीट पेपर का वेट कितना होगा, 2.5 kg. ये आपका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इट्स अ वेरी इजी सेम क्वेश्चन. ए बस कंज्यूम 25 लीटर ऑफ डीजल इज कवरिंग अ डिस्टेंस 90 किलोमीटर. कहने का मीन्स है कि एक बस है जो 90 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 25 लीटर डीजल क्या करती है, कंज्यूम करती है, यानी लेती है. ठीक है. यानी 90 किलोमीटर जाने के लिए बस को 25 लीटर क्या लगते हैं, डीजल लगते हैं. तो ये बताइए कि 288 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना डीजल लगेगा. तो सेम ही क्वेश्चन हुए ना. अब देखिए 25 लीटर फर्स्ट है, तो डिस्टेंस बाद में है, तो फर्स्ट में हम फिर लीटर लिखेंगे, तो लीटर तो यहाँ है नहीं डीजल, तो उसे हम x करेंगे और फिर उसके बाद 288 लिखेंगे. तो ध्यान दीजिएगा 7 नंबर पे. सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं लेट डीजल फॉर ट्रेवल कितना, हाउ मेनी किलोमीटर, 288 किलोमीटर, क्योंकि हमको रीज़न बताना है किसका हम डीजल लेट कर रहे हैं. तो x हो गया. अब चलिए फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 25 लीटर को बस के थ्रू पे, आप बस
25 लीटर यूज़ करती है 90 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, राइट। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब फर्स्ट आपने लीटर लिया, अब यहाँ पे हमारे पास डीजल है ही नहीं है, यहाँ पे आपका x लीटर है, तो आप x कर लीजिए। और देखिए बाद में आपका किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 288 किलोमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 25/90 इक्वल टू x/288। क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 90 का आप कर लीजिए, तो 90x इक्वल टू 288 इंटू 25। सो x इक्वल टू 288 इंटू 25/90। चलिए 9 से कैंसिल करते हैं, 9 10 जा 90 और 9 3 जा 27, ध्यान दीजिएगा 27, 1 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे क्या आ गया 32। अभी और कैंसिल है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। थोड़ा सा डाउन साइड लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x इक्वल टू 32 यहाँ पे देखिए इंटू 5/2, क्लियर। 2 से और कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। सो x इक्वल टू 16 5 जा 80, तो कितना लीटर लगेगा, 80 लीटर्स डीजल लगेंगे, ओके। 18 लीटर्स डीजल की खपत होगी बस के थ्रू पे, कितना किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, 288 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन है। इफ 4/5 मीटर्स क्लोथ कास्ट ₹36। अब देखिए आपका लेंथ है क्लोथ का, यानी कपड़े का लेंथ है 4/5 और कास्ट क्या है 36। फाइंड द कास्ट, अब इसमें कास्ट फाइंड करने के लिए बोला है टू कंप्लीट 1/5 मीटर्स कपड़े का, तो यहीं पे हम लेट करते हैं। लेट कास्ट ऑफ टू कंप्लीट 1/5 मीटर्स ऑफ क्लोथ इक्वल टू x। तो चलिए प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन लॉ, प्रोपोर्शन रूल्स। तो फर्स्ट है यहाँ मीटर है, मीटर दिया 4/5, तो चलिए 4/5 मीटर्स कर देते हैं, ये आपका मीटर हुआ। रेशियो रेट 36, ये आपका रुपीज़ हुआ। फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट मीटर है तो कपड़े का मीटर, सेकंड में क्या दिया है 2 कंप्लीट 1/5, तो 2 5 जा 10, 1 11, 11/5 मीटर। रेट नहीं है पता, उसे हमने x लेट किया तो x कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 4/5/36 इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसके नीचे /1 कर सकते हैं, क्योंकि 4 स्टेप आप कर लीजिए। 11/5, ये मेन अपॉन ये है आपका ना, याद रखिएगा, अपॉन x। इसके नीचे भी आप /1 कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर याद रखिएगा फर्स्ट के पास जाता है और सेकेंड और थर्ड यहीं पे मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर पे। सेम प्रोसेस 11 के पास, x आपका 5 के पास रहेगा। तो 1 4 के पास क्या गया 1, तो 4 इंटू 1 5 इंटू 36 इक्वल टू 1 11 के पास गया एंड 5x। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 5 इंटू, अगर आपको कैंसिल करना है तो बिल्कुल मत करिए, और 5 इंटू एक्स आपका 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब x का 4 में करेंगे 5x का, तो 5 4 जा 20 कर लें, तो 20x इक्वल टू 11 में इस मल्टीप्लाई होगा, तो आप मल्टीप्लाई ना करके उसे ऐसे ही शो कर लें, क्योंकि कैंसिल तो होना ही है, तो शायद जितना कैंसिल हो जाएगा और अच्छी बात हो जाएगी, अपॉन 20। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। सो x इक्वल टू 11 9 जा 90 रुपीज़। यही तो आपका आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 15 मैन कैन पैक 540 पार्सल पर डे। ठीक है, इसका मीन्स यह है, यदि 15 मैन यानी 15 मैन हैं, वो 540 पार्सल पर डे क्या करते हैं, पैक करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, मान लीजिए आप कुछ ऑर्डर किए
तो जो ऑर्डर लेते हैं वहाँ वो पार्सल को क्या करते हैं, पैक करते हैं, और पैक करने के बाद डिस्पैच कर देते हैं, जो हमारे पास वो क्या होता है, प्रोडक्ट पहुंचता है। ठीक है, तो उसी तरह मतलब 15 मैन पर डे कितना करते हैं, 540। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया कि हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू पैक 396। अगर किसी दिन ऑर्डर हो गया 396 पार्सल को पैक करने के लिए, तो कितने मैन वहाँ पे लगेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका हमने एडवांस लिख लिया है। 15 मैन 540 पैक करते हैं पार्सल, तो लेट मैन पैक पार्सल 396 पैकेज इक्वल टू एक्स। तो चलिए प्रोपोर्शन फॉर्म पे करते हैं। तो फर्स्ट आपका 15 दिया है, तो 15 मैन रेशियो 540 पार्सल, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फर्स्ट में क्या लिखे हो आप, मैन, तो मैन को हमने यहाँ लेट किया है, तो एक्स रेशियो, और पार्सल कितने हैं 396। तो अपॉन करिए, तो 15 अपान 540 इक्वल टू एक्स अपान 396, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में 540 का इंटू करेंगे इक्वल टू 396 इंटू 15। सो एक्स इक्वल टू 396 इंटू 15 अपान 540। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। अब 45 और 9, तो यहाँ छोटा सा आप 9 लिख लीजिए, तो 90 दिख रहा है, तो 15 6 जा 90। अब देखिए यहाँ 36 है, और यहाँ पे क्या लिखा है 396। गौर से देखिएगा, 36 1 जा 36, हम 36 का ही कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 39 लिखा है, तो 36 का आप टेबल अटेंड करेंगे, 36 1 जा बोलेंगे ना, तो 36, तो 39 माइनस 36 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा ना, तो यहाँ भी 36 है, तो 36 1 जा 36 कर दीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो 36 का आप डिवाइड कर दीजिए 396 में, 36 1 जा 36, 3 रिमाइंडर हुआ ना, फिर 36, फिर 36 1 जा, ये आपका कैंसिल हुआ, रिमाइंड क्या हुआ 11। सो एक्स इक्वल टू 11। तो कितने मैन रहेंगे 11। सो 11 मैन कैन पैक 369 पार्सल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ बेटर बाय। हमको ये चेक करना है क्या मतलब है इन दोनों में से क्या परचेस करें कि हमें बेटर हो। देखिए एक कंडीशन है 12 kg पोटैटोज फॉर 130 रुपीज़ और 16 kg पोटैटोज फॉर 168। तो देखते हैं दोनों में हमें कौन सा पोटैटो लेने में बेटर होगा, मतलब कौन सा हमें लूज कॉस्टली पे पड़े। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस 12 kg पोटैटोज इक्वल टू 130 रुपीज़ के जी। ठीक है, 130 रुपीज़ है। तो चलिए चेक करते हैं 1 kg का। तो 1 kg पोटैटोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132/12। तो ध्यान दीजिएगा 12 1 जा 12, 1 रिमाइंडर, तो 12 1 जा 12, यानी कितने रुपए का पड़ा आपका 1 kg पोटैटो 11 रुपीज़। तो ये फर्स्ट कंडीशन में आपका पर केजी पोटैटोज 11 रुपीज़ के पड़े। ओके, तो चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन, नाउ सेकंड केस कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट केस हुआ एंड सेकंड। अब सेकंड में क्या दिया 16 kg पोटैटो। सो 16 kg पोटैटोज इक्वल टू 168 रुपीज़। तो 1 kg पोटैटोज, तो 168/16 डाउन साइड हो जाएगा। क्लियर, तो कट करते हैं। 16 1 जा 16। अब यहाँ देखिए 8 है, शॉर्ट है, तो यहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे और यहाँ पॉइंट होगा। यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं 16 का 168 में। गौर से देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट डिवाइड है। 16 1 जा 16 कैंसिल। अब 8 आपका यहाँ पे है, तो आपका शॉर्टेज हो रहा है, तो यहाँ 0 का यूज़ करेंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपका 0 होगा। अब 16 5 जा 80, तो यहाँ पे क्या है 0.5, यानी 1 kg का प्राइस क्या हुआ 10.5। तो ये बताइए किसको लेने में ज़्यादा बेटर हुआ, हमें क्या किस में प्रॉफिट हुआ 11 रुपीज़ में या 10.5 में।
तो 10.5 इज़ बेटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड केस इज़ बेटर देन फर्स्ट केस। ये आपका आंसर हुआ। आल्सो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।